के बेल्ट एंड रोड मंसूबे की तकरीब का आगाज हो गया। वजीर आजम इमरान खान समेत मुतादिद ममालिक के सरबराहान मौजूद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा बाहमी ताउन की एक अमली मिसाल है। इससे मुश्तरका तरक्की की राह हमवार होगी। चीन आलमी मंडी होने के साथ आलमी फैक्ट्री भी है। चीनी सदर का आजाद तजारत और टैक्सों में कमी पर जोर। सान्हे क्राइस्ट चर्च बरतानवी शहजादा विलियम जख्मों पर मरहम रखने न्यूजीलैंड पहुंच गए। वजीर आजम जसिंडा आर्डन के साथ जख्मी की अयादत की। अल नूर और लैंडो मसाजिद का दौरा किया। लवाहिकीन से मुलाकात, हमदर्दी और दुख का इजहार। बोले वो दुआगो हैं कि दुनिया में मोहब्बत की ताकत नफरत पर हमेशा गालिब रहे। न्यूजीलैंड ने नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करने की राह दिखाई है। श्रीलंका में खुदकुश बम धमाकों के बाद सेक्रेटरी दिफा मुस्ताफी। हुकूमत ने नजरसानी के बाद हलाक अफराद की तादाद कम कर दी। नायब वजीर दिफा का कहना है कि धमाकों में हलाक 253 अफराद की शनाख्त हो गई। मुतल्लिका इदारों और मुर्दा खानों ने हलाकतों के गलत अदाद-ओ-शुमार जारी किए। श्रीलंका में दहशतगर्दी का खतरा बदस्तूर मौजूद है। कोलंबो में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। गुंजानाबाद और पुरहुजूम मुकामात पर जाने से गुरेज का मशवरा। उधर दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को श्रीलंकन परचमों के रंग में रंग दिया गया। अक़दाम दहशतगर्दी में हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सब्जाजार में यालाबारी, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में फिर आंधी और बारिश। जुड़वा शहरों में कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। 300 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए। गोजर खान में आंधी के बायस दीवार गिरने से नौजवान जाँ बहक। पेशावर, मानसहरा, जंग और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। नया पाकिस्तान बनने को तैयार है, सबको मिलकर मेहनत करना होगी। सदर आरिफ अलवी का लाहौर में अरकान असम्बली और सेनेटर्स से खिताब। बोले आपस की लड़ाई में कहीं नया पाकिस्तान बनने में ताखीर न हो जाए। गवर्नर हाउस लाहौर में इशाइये के मौके पर सदर से चौधरी सरवर, उस्मान बुज़दार और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। साहब पर और वजीर आला पर वजीर आजम का मुकम्मल एतमाद, हमारे खास से भी बेहतरीन ताल्लुकात। वजीर आजम ने कभी गवर्नर पंजाब को हटाने की बात नहीं की। नईमुल हक कहते हैं परवेज इलाही से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर आजम ने काबीना में तारीफ की। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली अफवाहों को खत्म कर देना चाहिए। वजीर आजम चाहते हैं पार्टी मुत्तहिद हो। उस्मान बुज़दार को भी इमरान खान का एतमाद हासिल है। बिलावल भुट्टो पर तनकीद का मामला। पीपल्स पार्टी का आज से सिंध में तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज का फैसला। पहले मरहले में हैदराबाद, लाड़काना, सखर और नवाबशाह में एहतजाज होगा, जबकि 28 अप्रैल को कराची और मीरपुर खास में मुजाहरे किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का महकमा इत्तलात और नशरियात में वजीर मुमलिकत के तकर्रुर पर गौर। सेनेटर फैसल जावेद को वजीर मुमलिकत बनाकर वजारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। यहाँ हम नहीं बचा सकते किसी को। निशवा की गलत इंजेक्शन से मौत का केस। तफ्तीश में पेशरफ्त, मजीद 2 अफराद ज़ेर हिरासत।
दारुस्सेहत अस्पताल के मालिकों की गिरफ्तारी के लिए कराची में 8 मकामात पर छापे मारे गए। अस्पताल मालिकान और इंतजामिया को ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 309 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। उधर PMA ने अस्पताल को सील करने की मुखालफत कर दी। सकर्दू के रिहायशी 2 नौजवान दरियाए सिंध में डूबकर जाँ बहक। दोनों कपड़े धोने दरियाए सिंध के किनारे गए थे। 22 साला मुंतसिर मेहदी और 23 साला मोहम्मद सलीम का कोई सुराग नहीं मिल सका। अंधेरे की वजह से लाशों की तलाश रोक दी गई। चन्योट में अड्डा पठानकोट जंग रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर्स में मौजूद 50,000 लीटर पेट्रोल बह गया। अमरीकी क़यादत में लड़ने वाली फौज ने शाम के शहर रक्का पर कब्जा के लिए 1600 शहरियों को कत्ल किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरियों की हलाकतें अमरीका, बरतानिया और फ्रांस के हजारों फजाई हमलों की वजह से हुई। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इत्तेहादी फोर्सेस की रक्का में अपनी गलती मानने पर जोर दिया। सूडान में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए लाखों अफराद का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। अबूरी मिलिट्री काउंसिल से इख्तियारात छोड़ने का मुतालबा। मुजाहरीन ढोल की थाप पर इनकलाबी नगमे गाते हुए जुलूस में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के 100 जजेस ने भी मुजाहरे में शिरकत की। डहरकी में तैयार होने वाली सिंधी टोपियां अंदरून और बैरून मुल्क मकबूल। सिंधी टोपी कपड़े, कांच और रंगीन धागों से बनी जाती हैं। तोहफों की सूरत में भी दी जाती है।